स्टार्ट करें? ठीक है। नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन एक बार फिर से आप सभी का अशोका द एग्जाम गुरु में। मैं हूं विजय मौर्य। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी स्टडी को अच्छे से कर भी रहे होंगे। प्यारे साथियों, डीएलएड थर्ड सेमेस्टर मैथ्स में हम 16 क्लासेस को कंप्लीट कर चुके हैं। आज ये 17th क्लास है आपकी और इसमें हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे और आज ही इसको हम एंड भी करेंगे। मेरे प्यारे साथियों, ध्यान रहे, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको हर एक बच्चा यानी कि हर एक स्टूडेंट इसको आसानी से समझ सकता है और आसानी से इसमें स्कोर किया जा सकता है। बहुत ज़्यादा इसमें समझने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं करने, इसमें बस 2 टाइप के प्रश्न करने हैं। मैं उनको कराऊंगा, बहुत आसानी से आप समझिएगा। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, इसमें मैं आए हुए प्रश्नों को लूंगा, जिससे क्या होगा कि आपको समझने में आसानी रहेगी कि किस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। मेरे प्यारे साथियों, हम अगर माध्य की बात करते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, अगर हमारा टॉपिक का नाम है हमारा माध्य, ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मीन। ये इसके 3 नाम और भी हैं, ठीक है। तो कई बार माध्य ना पूछ के उन तीनों नामों से पूछा जा सकता है, तो उन पर भी हम बात करेंगे कि 3 नाम कौन कौन से हैं। तसल्ली से पढ़ना है, ध्यान रहे, कंप्लीट सेशन को ज्वाइन करो। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इस समय, कंप्लीट देखिएगा। मैं आपसे इतना कह सकता हूं, एक प्रश्न अवश्य हर एक एग्जाम में पूछा गया है और आगे भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। और खास बात यह है, अधिकतर आपका 2 नंबर में पूछा गया है। तो ध्यान रहे, बहुत ही आसान सा टॉपिक है। और एक बात और भी है इस टॉपिक को लेकर कि आपका ये यूपी टेट, जो टेट का एग्जाम होगा, यूपी टेट जो 25 जुलाई को आप लोग दोगे, उसमें भी माध्य से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ ही साथ सुपर टेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो आपको हर तरह से ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो क्यों ना तसल्ली से 30 से 40 मिनट के अंदर इस टॉपिक को हम लोग समझ लें, जिससे हमें भविष्य में भी दिक्कत ना हो और हमारा आसानी से जो डीएलएड थर्ड सेमेस्टर मैथ्स का अच्छा पेपर भी हो जाए, है ना। तो उसके लिए आपको लास्ट तक बने रहना होगा। जो हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और जितने भी साथी इस समय लाइव हमारे साथ में, भाई लाइक जरूर करो और ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो दोस्त हैं ना थर्ड सेमेस्टर मैथ्स वाले, उनको शेयर करो, ठीक है। और साथ ही साथ मैं सोशल साइंस का भी पार्ट आपको पढ़ा रहा हूँ, तो उसको भी बहुत अच्छे से हम कवर भी कर रहे हैं धीरे धीरे करके। ऑब्जेक्टिव सीरीज और अति लघुत्तरी सीरीज भी चलाएंगे इसके ऊपर। 3-4 वीडियो मैंने अपलोड भी करी हैं उसमें बहुविकल्पीय संविधान की, तो उनको भी जाके देखो। जिन साथी ने अभी तक हमारे पिछली वीडियो नहीं देखी है, तो उनको भी जाके देखो। हर एक टॉपिक को मैंने बहुत बेहतर तरीके से एक्सप्लेन किया है, बहुत अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है। आप लोग लगातार उन वीडियोस को देख भी रहे हैं। बने रहो हमारे साथ, कंप्लीट जो है आपका मैथ्स करेंगे हम लोग, पूरा मैथ्स करेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ने वाले। साथ ही साथ लास्ट में अगर टाइम बचेगा हमारे पास तो मॉडल पेपर डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उनको भी एक एक करके डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब हम बिना देरी की स्टार्ट कर रहे हैं। और एक बात मैं और आपसे कह दूं कि आप ये ना सोचें कि सर कमेंट नहीं पढ़ते हैं आपके, ठीक है। मैं कमेंट पढ़ता हूँ, अब बाद में पढ़ता हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास क्या है, मैं इस समय कमेंट नहीं पढ़ सकता। मेरे पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है इस समय में, टेक्नोलॉजी मेरे पास इस समय नहीं है इतनी डेवलप कि मेरे पास नहीं है, हालांकि वैसे है, उपलब्ध नहीं है कि अभी हम आपका कमेंट भी पढ़ पाएँ और क्लास भी ले पाएँ। दोनों एक साथ पॉसिबल नहीं हो पाता। जब हम वाइट बोर्ड पे पढ़ा रहे होते तो उस समय कमेंट पढ़ना मेरे लिए थोड़ी सी दिक्कत क्रिएट करता है, तो मैं कमेंट बाद में पढ़ लिया करूँगा आपके। और साथ ही साथ एक चीज़ और है, मैं कोशिश करूँगा हर एक संडे को लाइव आने की। आपके जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सुनने के लिए आप अपने कमेंट करके वहाँ पर बताइएगा। वहाँ पर पढ़ाई नहीं करेंगे, केवल आपकी बातें सुनेंगे और हम अपनी बातें सुनाएंगे, ठीक है। एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे वहाँ पर। लेकिन जब हम पढ़ रहे होते हैं तो उस समय मैं कमेंट आपके नहीं पढ़ पाऊँगा, तो उस पर ना जाके, ठीक है। आप लोग केवल पढ़ाई पर फोकस करिएगा। कोई भी डाउट है तो कमेंट करके बताओगे, मैं आपका डाउट बाद में सॉल्व करूँगा, लेकिन करूँगा। तो मेरे प्यारे साथियों, बहुत तसल्ली से पढ़ेंगे, घबराइए नहीं, बहुत आसान सा टॉपिक है, ठीक है। देखो, माध्य को हम समांतर माध्य भी कहते हैं, ध्यान रखेंगे। इसको हम समांतर माध्य भी कहते हैं। ये आपका मध्यमान नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, मध्यमान नाम से भी जाता है। और इसको ही हम औसत भी कहते हैं, इसी को हम औसत भी कहते हैं। मतलब ये 4 नामों से जाना जाता है। इनमें से किसी भी नाम से आपका एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। बस आपको समझना होगा कि किस किस नाम से जाना जाता है। माध्य आपका टॉपिक है, जिसको मीन कहते हैं। ये समांतर माध्य भी इसको कहते हैं, मध्यमान भी कहते हैं और औसत भी इसको कहते हैं।
ठीक है। अब मेरे प्यारे साथियों, इसमें दो तरह के सवाल हम लोग को करने होते हैं। तो अगर जनरली मैं अगर माध्य की बात करूं या मध्यमान की बात करूं तो बहुत ही सिंपल सा एक फॉर्मूला आप बोल सकते हो जो आपने एवरेज में पढ़ा होगा। एवरेज हमने जब पढ़ा है, औसत जब आपने कभी बचपन में पढ़ा होगा तो उसमें देखा होगा कि हम क्या करते थे, पदों का योग बटे पदों की संख्या करते थे। बिल्कुल सेम यहाँ पर है, क्योंकि जब हमने औसत नाम दिया है इसको, इसका मतलब सेम कंडीशन बनने वाली है, वही कंडीशन जिसमें जैसे हम औसत निकाला करते थे। ठीक है, पढ़ा हो कभी, नहीं पढ़ा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने पढ़ा है तो आपको याद आ रहा होगा औसत कैसे निकालते थे, पदों का योग बटे पदों की संख्या। ठीक है, याद आ रहा है? नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, मैं बता रहा हूँ आपके लिए। यानी माध्य कैसे निकालोगे, बहुत ही सिंपल सी बात, माध्य कैसे निकालोगे। माध्य क्या होता है, पदों का जो पद दे रखे होंगे उनका योग करते हैं और अपॉन में लिखते हैं हम लोग, अपॉन में लिखते हैं हम लोग पदों की संख्या। ठीक है, अब मेरे प्यारे साथियों, यहां पर पद कुछ भी हो सकता है। हो सकता है व्यक्तियों की आयु दे रखी हो सकता है विद्यार्थियों के अंक दे रखे हो सकता है वस्तुओं का मूल्य दे रखा हो, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर पद संख्याएं हो सकती हैं। ठीक है, तो है क्या, जो हमारे पास डाटा दे रखा होगा, जो संख्याएं दे रखी होंगी, आयु दे रखी हो, कुछ भी दे रखा होगा, उसका योग करना है और काउंट करना है कितने विद्यार्थी हैं, कितनी वस्तुएं हैं। जैसे कि अगर आप एग्जाम्पल समझना चाहो तो बेहतर तरीके से समझ पाओगे। जैसे मान लीजिए मैंने कुछ संख्याएं लिखी, मैंने बोला 8, 9, 5 और 4। ठीक है, इसका मुझे माध्य निकालना है। तसल्ली से पढ़ो, बिल्कुल समझ में आएगा। माध्य ज्ञात कीजिए, इसका क्या करना है आपको, माध्य ज्ञात करना है। ठीक है, माध्य ज्ञात कीजिए। तो माध्य कैसे निकालोगे भाई, पदों का योग, पदों का योग। माध्य बराबर मैंने आपको बताया क्या, माध्य बराबर मैंने क्या बताया, पदों का योग। ठीक है, पदों का योग। तो पद कौन सा हमारे पास, यहां पर पद हमारे पास संख्याएं हैं, 8 + 9 + 5 + 4 और अपॉन कह रहे हैं पदों की संख्या। तो कितना, 1, 2, 3 और 4, यानी कि पदों का योग को कितने से भाग करोगे, 4 से, क्योंकि यहाँ पर संख्या कितनी हो रही है, 4। अगर यहाँ पर माध्य का फॉर्मूला बनाओगे तो क्या बनेगा, संख्याओं का योग बटे कुल संख्याएं। ठीक है, तो कुल संख्या कितनी है, 1, 2, 3, 4, मैंने 4 लिख दिया। तो यहाँ पर बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान सा कंसेप्ट लग रहा है। तो 9, 8 कितना हो रहा है, 17, 17, 5 कितना हो रहा है, 22, 22, 4 कितना हो रहा है, 26, 26 को कितने से भाग करोगे, 4 से। तो मेरे प्यारे साथियों, 4 से 26 को भाग करोगे तो 4 छंग होता है 24, 2 बचेगा और 4 पंजे 20, यानी कि इनका माध्य कितना आएगा, 6.5 आएगा। ये बहुत ही आसान सी बात है। ठीक है, चलिए एक और प्रश्न लेते हैं, फटाफट से समझते हुए चलिएगा, तसल्ली से, आराम से, घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो टाइप 1 की हम लोग बात करें। ठीक, टाइप 1 की हम लोग बात कर रहे हैं। तो इसमें टाइप 1 में क्या होगा, दो तरह के सवाल, जैसे कि मैंने आपको बताया। टाइप 1 में क्या होगा, जैसे कि मैंने अभी आपको जो एग्जाम्पल समझाया था वो भी टाइप 1 में ही आता है। एक आध क्वेश्चन और लेते हैं, इससे समझने में आपको और आसानी रहेगी। मैंने क्या बोला, प्रथम पांच अभाज्य संख्याओं का, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात करो। समांतर माध्य ज्ञात करो। ठीक है, सवाल लिख लीजिएगा, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात करो। तो मेरे प्यारे महारथियों, प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं लिख लो पहले। तो पहली जो अभाज्य संख्या होती है 2, फिर होती है 3, फिर होती है 5, फिर होती है 7 और फिर होती है 11। ठीक है, अभाज्य संख्या मतलब जो किसी अन्य संख्या से नहीं कटती हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी हो रही है, 2, 3, 5, 7, 11। तो इनका समांतर माध्य निकालना है। तो क्या करोगे, इनको जोड़ोगे, लिखोगे यहाँ पर समांतर माध्य, यहाँ पर लिखोगे समांतर माध्य बराबर 2 + 3 + 5 + 7 और +11 और अपॉन में कितना आ जाएगा, बहुत ही आसान सी बात, 3, 2, 5, 5, 10, 7, 17, 1, 18, 10। ठीक है, यहाँ अच्छा अपॉन में कितना लिखोगे, 1, 2, 3, 4, 5 संख्याएं हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लिखा हुआ भी यहाँ पर 5 अभाज्य संख्याएं। जोड़ो फटाफट से, 2, 3, 5, 5, 10, 7, 17, 1, 18 और 10 कितना हो जाएगा, 28,
28 कितने से भाग करोगे? 5 से। तो 5 से भाग करोगे तो पंजे पंजे 25, कितना बचेगा? पंजे पंजे 25, 3 बचेगा, 5 छक 30, 5.6 इसका क्या होगा? आंसर होगा। तो प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का समांतर माध्य कितना हो जाएगा? 5.6। तो इस तरह का ये सवाल भी आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं। अब देखिए एक सवाल आपके जो एग्जाम में पिछली बार 2019 में पूछा हुआ सवाल है ये, ठीक है, मैं लिखता हूं आपको समझ में आएगा। कितना आसान सवाल पूछा गया था 2019 में, ठीक, 2019 में सवाल पूछा गया था। क्या था? संख्या, क्वेश्चन ये था, संख्या 1 से 20 तक, 1 से 20 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, 2 नंबर में पूछा गया था। 1 से 20 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नोट कर सकते हैं आप लोग। समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। अब ये 2 अंक में पूछा गया था। कितना आसान सवाल पूछा गया था 2 अंक में, 2019 में ये आपका सवाल पूछा गया था। ठीक, तो कैसे करोगे? बहुत आसान सवाल है। संख्या 1 से 20 तक की जो सम संख्याएं हैं उनका समांतर माध्य निकालना है। आप लोग ट्राई कर सकते हो महारथियों, आप लोग ट्राई कर सकते हो, आसानी से सवालों कर पाओगे। प्यारे साथियों, क्लास डेली ज्वाइन करो। वैसे आपका सोमवार से शनिवार डेली क्लास होती है रात को 8 बजे। कोशिश करो डेली क्लास ज्वाइन करने की। अगर आपने पढ़ भी लिया है तो एज ए रिवीजन इसको आप ज्वाइन करो, तभी आप 25 में 25 अंक ला पाओगे। तो मेरे प्यारे साथियों, 1 से 20 तक की अगर हम सम संख्याओं की बात कर रहे हैं तो देखो, पहली सम संख्या होगी 2, फिर 2 सम संख्या मतलब होती हैं 2 से विभाजित, 2 से पूर्णतः विभाजित होने वाली सभी संख्याएं कहलाती हैं सम संख्याएं। यानी कि आप ऐसे समझ सकते हो, वे संख्याएं जो 2 से कट जाएं। ठीक है, बहुत सिंपल भाषा में है ना, 2 से कटने वाली संख्याएं क्या कहलाती हैं? सम संख्याएं। तो 2 कटेगा, फिर 4, फिर 6, फिर 8, 10, 12, 14, 12 के बाद कौन सा आएगा? 14 आएगा, फिर 16 आएगा, फिर 18 आएगा, फिर क्या आएगा? 20। ये होगा नहीं होगा? कह रहे हैं 1 से 20 तक, तो 1 तो हमारा सम है नहीं, फिर 2 होगा, 4 होगा, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। अब इनका समांतर माध्य निकालना है तो क्या करोगे? इन सबको जोड़ोगे ना, इन सबको जोड़ोगे, संख्याएं कितनी हो रही है काउंट कर लो, और उतने से क्या कर देंगे? भाग, है ना। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो 10 संख्याओं की 10 से भाग कर दिया। ये हमारा सवाल बन गया। तो क्या बन रहा है यहाँ पर? समांतर माध्य। ये हमारा समांतर माध्य हो गया। समांतर माध्य कैसे निकालेंगे? 1 से 20 तक की सम संख्या लिखेंगे, उनका योगफल करेंगे और जितनी संख्याएं हैं उससे भाग करेंगे। 10 संख्या निकल के आ रही हैं तो 10 से भाग कर दिया। कितना इजी सवाल, 2 नंबर में पूछा गया था। अब जोड़ना है और सीधे भाग कर देना है। तो मेरे प्यारे साथियों, 2 4 6, 6 12, 8 20, 10 30 और 10 40 और 2 42, 4 46, 56, 6 62, 10 72, 8 80, 10 90 और 2 कितना? 90 और 20 कितना? आपका 110। 110 से कितने से भाग करोगे? 10 से। तो आपका जो आंसर निकल के आएगा वो कितना आएगा? 11 आएगा। ठीक है, कितना है? 11 आएगा। बताओ, सवाल सबको समझ में आ रहा है? सवाल सबको समझ में आ रहा है? इतना आसान सवाल। तो ये टाइप 1 में इस तरह के सवाल आपसे पूछ सकते हैं एग्जाम में। एक और सवाल कर लेते हैं। एक तो इस तरह के सवाल आपका बन जा रहा है, कई बार ऐसे बोल दिया मैंने, सवाल को थोड़ा सा घुमा के पूछने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप सब लोग इतने ऐसे नहीं होशियार हो मेरे भाई, ऐसे नहीं पहुंच गए आप डीएलएड करने के लिए। आपने पहले पढ़ा है कुछ ना कुछ, ठीक है, तभी यहां तक पहुंचे होंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल ले लेते हैं। जैसे मैंने बोला कि भाई 6 विद्यार्थी हैं, 6 विद्यार्थियों के द्वारा किसी परीक्षा में प्राप्त अंक
क्रमशः 50, 60, 70, 80, 90 हैं। अंकों का समांतर माध्य ज्ञात करो या मध्यमान ज्ञात करो। मध्यमान ज्ञात करो। तो बताओ सवाल को आसानी से कर पाओगे? ठीक है, कुछ भी दे रखा हो तो आप करना वही है, समांतर माध्य या माध्यमान बात एक ही है। यानी कि माध्यमान कैसे निकालोगे? बहुत आसान तरीके से मैंने आपको बता दिया भाई। क्या करना होगा? मध्यमान कैसे निकालोगे इनका? सबको जोड़ोगे, 50 + 60 + 70 + 80 और प्लस कितना 90। कितने से भाग करोगे? 5, क्योंकि हमारे पास 5 विद्यार्थी हैं, यानी 5 विद्यार्थियों के ये अंक हैं, तो 5 से ही तो भाग करेंगे। तो 50 + 60 + 70 + 80 + 90, तो 6 × 5 = 11, 110। ये आपका 70 जोड़ोगे 180 हो जाएगा, 180 में 80 जोड़ोगे 260 हो जाएगा, और 260 में अगर आप 90 जोड़ोगे तो आपका 350 हो जाएगा, 350 हो जाएगा। और 5 से भाग करोगे तो 5 × 7 = 35, यानी कि इसका जो आंसर आएगा वो क्या निकल के आएगा? 70 निकल के आ जाएगा। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। तो मेरे प्यारे महारथियों, मेरे प्यारे साथियों, सब लोग कमेंट करके बताइएगा कि सबको सवाल समझ में आया, यस और नो। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जा रहा है? 70 है। आसान सवाल नहीं है, आप खुद बताओ आसान सवाल है या नहीं है? बिल्कुल आसान सवाल है, बहुत आसान सी बात है। जो भी डाटा आपको दे रखा है उन सभी का योगफल करो और जितना डाटा की संख्या है उससे भाग कर देना है। यहाँ पर 5 विद्यार्थियों के अंक थे तो 5 से हमने इसको भाग कर दिया। आई होप आपको ये भी सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अब अगर हम लोग टाइप 2 की बात करें, किसकी बात करें? हम लोग बात करें किसकी? टाइप 2 की बात करें, तो उसमें थोड़ा सा समझना है, वो भी बहुत आसान है, बहुत आसान है। टाइप 2 भी आपका देखो, टाइप 2 कैसे करना है? टाइप 2 देखो कैसे करना है, बहुत आसान सवाल टाइप 2 के। ठीक है, टाइप 2 कैसे करना है बहुत ध्यान से समझना। एक काम करते हैं, आए हुए प्रश्न ही आपके एग्जाम के लेते हैं, जिससे आपको क्या होगा, समझने में आपको आसानी रहेगी। ठीक, जैसे कि आपका एक सवाल जो मैं लिख रहा हूं, ये आपका 2 बार पूछा गया है, 2016 में पूछा गया और 2017 में पूछा गया। बिल्कुल सेम सवाल, डाटा भी सेम दिया गया था। अब आप सोचिए कि ऐसा भी हो सकता है कि आपका बिल्कुल सेम सवाल एग्जाम में पूछ लें, तो बिल्कुल कई बार आपके एग्जाम में सेम सवाल सेम संख्याओं के साथ में भी पूछ लेते हैं। इसलिए जो आए हुए पेपर है ना आपके, उनको ज़रूर एक बार लगा लेना, क्योंकि उसी के तरह सवाल आपको एग्जाम में मिलते हैं। कई बार सेम मिल जाता है सवाल, कई बार संख्याएं चेंज करके सवाल पूछ लेते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों चलिए, ठीक है, थोड़ा सा मैं सवाल बोल रहा हूं, मैं केवल सारणी बनाऊंगा, आप बस सवाल को नोट कर लीजिएगा। निम्नलिखित सारणी में 50 विद्यार्थियों का भार दे रखा है किलोग्राम में, ठीक है, और इनके भार का समांतर माध्य निकालना है। सुन लीजिए, निम्नलिखित सारणी में 50 विद्यार्थी हैं, एक सारणी बना रहा हूं मैं, इसमें कितने विद्यार्थी हैं? 50। इनका वजन दे रखा है किसमें? किलोग्राम में। तो कह रहे हैं इनका समांतर माध्य ज्ञात करो। तो देखो मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको सारणी बना रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। ये एक तरफ मैंने भार लिखा किलोग्राम में और बारंबारता, बारंबारता बारंबारता इसमें दे रखा है छात्रों की संख्या, छात्रों की संख्या। तो मैं इसको टेबल को थोड़ा सा बना रहा हूं, थोड़ा 1 आध मिनट लग सकता है, लेकिन परेशान ना हो, आप भी साथ ही साथ टेबल को बना सकते हो। ठीक, इसमें 40 किलोग्राम, 42 किलोग्राम, 43 किलोग्राम और 44 किलोग्राम और इसके बाद 45 किलोग्राम। ठीक है, 44 किलोग्राम के नीचे लिखा है 4, 12, 18, 10 और ये 6। ठीक है,
एक बार सवाल फिर सुनो, ये सवाल पूछा गया था आपका 2016 में पूछा गया था और साथ ही साथ 2017 में भी ये सवाल सेम सवाल पूछा गया था। बहुत ही ज़्यादा आसान सवाल है, 2016 में भी 2017 में भी। तो ये कह रहे हैं, सवाल फिर सुनिएगा, निम्नलिखित ये सारणी दी गई है, इसमें 50 विद्यार्थियों का आपको क्या दे रखा है, भार दे रखा है, किसमें, किलोग्राम में दे रखा है। ठीक है, 50 विद्यार्थियों का भार किस में दे रखा है, किलोग्राम में, और आपसे पूछा गया है इसमें क्या, समांतर माध्य पूछा गया है। तो आसानी से हम लोग कर पाएंगे। कैसे कर पाएंगे, ध्यान सुनिएगा मेरी बात को। सबसे पहले बारंबारता का मतलब समझ लो। बारंबारता का मतलब यहाँ पे कह रहा है छात्रों की संख्या। इसका मतलब क्या है, अगर यहाँ पर हम देखें तो 40 किलोग्राम है, ये भार किलोग्राम में लिखा है कितना, 40। 40 का मतलब ये 40 किलोग्राम वाले 4 विद्यार्थी हैं। बारंबारता का मतलब क्या हो गया, 4 विद्यार्थी कितने वजन वाले हैं, 40 किलोग्राम वजन वाले 40 विद्यार्थी हैं। मतलब 40 किलोग्राम वजन वाले 4 विद्यार्थी हैं। मतलब 4 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनका वजन कितना है, 40 किलोग्राम है। ऐसे ही इसमें 12 विद्यार्थी हैं जिनका वजन कितना कितना है, 42 किलोग्राम है। ऐसी 18 विद्यार्थी हैं जिनका वजन कितना है, 43 किलोग्राम है। ऐसी 10 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनका वजन कितना कितना है, 44 किलोग्राम वाले हैं। और 6 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनका वजन कितना कितना है, 45 किलोग्राम। इस तरह से चलेगा। ठीक है, तो अब इसको करेंगे कैसे करके, बहुत ध्यान सुननेगा मेरी बात को, बहुत ध्यान सुनो। ठीक है, कैसे करेंगे, बहुत ध्यान सुनो। सबसे पहले एक तरफ हमने लिख लिया क्या, भार लिख लिया। ये किस में है आपका, किलोग्राम में। भार को हम लोगों ने x बोल दिया, समझिएगा, बहुत आसान है। ठीक, इसके बाद मैंने बोला बारंबारता। इसको बारंबारता को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, इसको हम लोग f से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, और इस तरह से सारणी बना लो। तो भार देखो, पहले है हमारा 40 किलोग्राम, फिर कितना है 42 किलोग्राम, फिर कितना है 43 किलोग्राम, फिर कितना है 44 किलोग्राम, और फिर कितना है आपका 45 किलोग्राम। इस तरह से ये हमने टेबल को बना लिया। अब देखो, बहुत आसान तरीके से हम इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है आप सभी को। बस तसल्ली से बैठे रहो, तसल्ली से बैठे रहो। सबको दिख रहा है, जरा बताओ बोर्ड पे, एक बार मैं चेक कर लूँ जरा, क्या ऐसा तो नहीं कुछ दिखने रहा हो। ठीक है, तो अब कैसे करोगे, ये देखो जरा, ये ऐसे करके टेबल बन रही है। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ड्राइंग मेरी इतनी अच्छी नहीं है, इसलिए थोड़ी सी लाइनें टेढ़ी मेढ़ी हो रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं है। इतनी बात सबको समझ में। F लिख लो, बारंबारता। यहाँ पर 40, ये 4 है, ये 12 दे रखा है। देखो ध्यान से, 43 के नीचे 18, मतलब 18 ये है, ये 10 है, और ये 6 है। अब बहुत ध्यान से सुनो, खुद आप बताओगे, मैं नहीं बताने वाला, आप खुद बताओ। कैसे बताओगे, देखो भाई, एक बात बताओ, 40 किलोग्राम वाले विद्यार्थी कितने हैं, 4। बारंबारता का मतलब क्या है, यहाँ पर छात्रों की संख्या यानी विद्यार्थियों की संख्या। 40 किलोग्राम वजन वाले 4 विद्यार्थी हैं। मतलब इसका क्या है कि 4 विद्यार्थी, 4 छात्र ऐसे हैं जिनमें हर एक का वजन कितना है, 40 किलोग्राम है। तो मेरे प्यारे साथी, कुल वजन कितना हो जाएगा, क्योंकि हमें सबका योग करना होता है और बटे संख्या से भाग करना होता है। संख्या से मतलब यहाँ पर विद्यार्थी कितने हैं, 50। आपको सवाल में बोला था 50 विद्यार्थी, 50 छात्र हैं। चाहे तो काउंट कर लो, 12 और 4 16, 16 और 16 10 कितना, 26, 26 और 6 कितना हो रहा है, 32, 8 40 और 10 कितना, 50। 50 विद्यार्थी हैं, 50 छात्र हैं, तो इनका हमें समांतर माध्य निकालना है। ठीक है, तो 50 विद्यार्थी यहाँ पर तो कोई नहीं हमारे पास। अगर हम ध्यान से देखें तो n यहाँ पर कितना मिल जाएगा, 50। ये 50 विद्यार्थी हैं कुल मिला के। ठीक है, 50 विद्यार्थी कुल मिला के हमारे पास हैं। वजन और निकालो सबका कुल मिला के। कैसे निकालोगे, 40 किलोग्राम वाले 4 हैं, तो 40 चौक कितना हो जाएगा, 160। यानी यहाँ पर आप गुणा करो किसकी, fx। fx का मतलब हो गया इसकी गुणा करोगे। तो वैसे भी समझ में आ रहा होगा भाई कि भाई 40 किलोग्राम वाले 4 विद्यार्थी हैं, तो 4 से गुणा करोगे, 4 चौक 16, मतलब 160 किलोग्राम कुल वजन हो जाएगा इन चारों का। ऐसी 12 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनमें हर एक का वजन कितना है, 42 किलोग्राम है। तो 12 दूनी कितना हो जाएगा, गुणा करोगे तो 12 दूनी 24 और 12 चौक 48, 48 और 2 कितना हो जाएगा, 50।
ऐसी 18 तियां कितना 54, 18 चौक 72 और 5 कितना 77 हो जाएगा। ऐसी 10 की गुणा करो 440 हो जाएगा। 6 पंजे 30 और 6 चौक 24 और 3 कितना 27, तो यहाँ पे कितना हो जा रहा है 270 हो जा रहा है। बात सबको समझ में आ रही है? नहीं आ रही? सबको बात बताओ, सबको बात समझ में आ रही है? मतलब क्या है, इनकी गुणा करनी है आपस में। देखो इसकी इसकी गुणा ये आ गया, इसकी इसकी गुणा ये आ गया, इसकी इसकी गुणा ये आ गया, बहुत ही सिंपल सी बात। अब यहाँ पर सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स क्या है? सिग्मा एफ एक्स का मतलब, सिग्मा एफ एक्स का मतलब क्या हो जा रहा है कि भाई इनका सबका योगफल, सिग्मा का मतलब होता है इन सबका योगफल। तो इन सबका योग कर लो फटाफट से। एक काम कर लेते हैं हम लोग, योग करो फटाफट से, कितना आएगा देखो। ये 4 4 8 हो जाएगा, 4 और 4 8 हो जाएगा, फिर 7 4 11, 11 7 18, 18 6 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, 2 हासिल का, 2 2 4, 4 8 7 15, 5 20 और 1 कितना हो जाएगा 21। तो 21 48 इनका सिग्मा एफ एक्स आ रहा है। इतनी बात सबको समझ में आ रही है? इसका योग कर लिया, इसका योग कर लिया, ठीक है। तो अब होता क्या है, समांतर माध्य होता क्या है, बहुत ध्यान सुनिएगा, बहुत ध्यान सुनिएगा। समांतर माध्य होता क्या है? समांतर माध्य क्या होता है? सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। एफ एक्स का मतलब इन सबका योगफल कितना आ जा रहा है 21 48, कितना आ जा रहा है 21 48, और एन कितना है, एन है हमारा यहाँ पर कितना 50। तो ये हटाओ और पॉइंट यहाँ पर लगा लो। इसके बाद 5 से भाग करो, 5 चौक 20, 1 बचा 14 हो गया, 5 दूनी 10, कितना बचा 4, पॉइंट लगाएंगे 48, 5 नेम 45, 5 छक 30, 42.96, 42.96 इसका आंसर होगा, 42.96 इसका आंसर हो जाएगा। किसी को डाउट हो तो बताओ, ये आंसर होगा इस सवाल का। यस और नो बताओ जल्दी से जरा। चलिए मैं इसको मिटा रहा हूं। एक और सवाल देखेंगे, एक और बेहतरीन सवाल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत आसान है। सिग्मा एफ एक्स निकालना होता है, सबका योगफल कर दो फटाफट से फिर, और उसको पदों की संख्या से भाग कर दो, ठीक है। देखो जरा एक और सवाल जो आपका एग्जाम में आया हुआ सवाल है, इसको और कर लेते हैं हम लोग। अगर आपको लगता है कि सवाल सर और कराए जाएं तो हम लोग या तो अगले सेशन में इसको कर लेंगे, अगले वीडियो में कवर कर लेंगे, या फिर आपके जब हम प्रैक्टिस सेट करवाएंगे तब वहाँ पे आपका अच्छे से रिकवर हो जाएगा। तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं। अगर आपको महसूस हो रहा है कि सर क्वेश्चन और कराए जाएं तो बताइए कमेंट करके ज़रूर, मैं और भी क्वेश्चन कराऊंगा। फिलहाल ये अंतिम क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका 2018 में पूछा हुआ सवाल है। मैं लिख रहा हूँ सवाल क्या है, आपका ध्यान सुनिएगा। यदि निम्नलिखित, थोड़ा सा इसमें लैंग्वेज लिखनी पड़ रही है, थोड़ा समझ लग जा रहा है, लेकिन घबराएं ना आप लोग। निम्नलिखित आंकड़ों का समांतर माध्य समांतर माध्य 21.5 है, 21.5 है, तो k का मान बताना है। तो k का मान ज्ञात करें, ये सवाल है, ठीक है। इसमें दे रखा है आपको पद, एक तरफ पद दे रखा है और दूसरी तरफ आपको बारंबारता दे रखी है, दूसरी तरफ आपको बारंबारता। तो पद और बारंबारता, पद दे रखे हैं 5, 15, 25, 35 और 45, और बारंबारता दे रखी है 6, 4, 3, k और 2। ये इस तरह से दे रखा है। तो इसको टेबल को कंप्लीट कर लेते हैं इस तरह से, ठीक है। ये देखो जरा इस तरह से। अब इसको फटाफट से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। सवाल में चेंज क्या है, इसमें समांतर माध्य ना पूछ के आपको ऑलरेडी क्या दे रखा है, इसमें समांतर माध्य दे रखा है, लेकिन एक ऐसा टर्म है कि यानी कि ये, इसका हमें मान निकालना है। या आप ऐसे बोल सकते हो, जो 35 पद है ये वाला,
इसमें बारंबारता जो 35 जो दे रखा है, इसकी बारंबारता यहाँ पर हमारी नहीं दे रखी है। तो बारंबारता को हम लोग एफ लिखते हैं, ठीक है। बारंबारता को हम लोग क्या लिखते हैं मेरे भाई, बारंबारता को हम लोग लिखते हैं क्या, एफ लिखते हैं, और दूसरे वाले को एक्स लिखोगे। यही तो करोगे ना, यही तो करोगे। तो एफ एक्स, इनकी गुणा करेंगे यहाँ पर हम लोग, एफ एक्स फटाफट से करो। तो 6 पंजे कितना 30, 6 पंजे 30, 15 चौक कितना 60, 25 तिया कितना 75, 35 की गुणा कैसे होगी तो क्या आएगा 35 के। इधर 45 दूनी कितना 90, ठीक है। 45 दूनी कितना 90। इतनी बात सबको समझ में आ रही है, इतनी बात सबको समझ में आई, यहाँ तक नहीं आई। अब देखो इसको आसानी से कर जाओगे, कैसे करके, इसको आसानी से कर जाओगे, कैसे करके करोगे, ठीक है। तो देखो यहां से हमारा क्या निकलेगा n, n का मतलब कुल पद कुल कितने हो रहे हैं, ये 12 बातें को 6 यहाँ पर 6 बार यहाँ रिपीट हुआ है, 5 5 है आपका, कोई पद होगा 5, ये 6 बार आया है, 15 पद हमारा 4 बार आया है। तो कुल मिला के पद तो यहीं से निकलेंगे ना। तो कुल पद कितने हो जाएंगे ये तो केवल कहना है कोई 5 हमारी भी पद होगी, कोई 5 मान लो संख्या रही होगी, 6 बार आई है। 15 संख्या जो है हमारी वो 4 बार आई है। ऐसे बोल सकते हैं ये जो 25 जो हमारा पद है, 25 हमारा 3 बार आया होगा। 35 जो पद है ये के बार यहाँ पर निकालना है कितनी बार आया है। 45 जो पद है वो हमारा 2 बार आया है। तो कुल मिला के यहाँ पर कितने पद होंगे, इसी से निकलेंगे ना। तो 6 बार ये आया है, 6 4 10 3 13 और 2 कितना हो रहा है 15, और प्लस कितना होगा के भी तो ऐड करेंगे ना, ठीक है। 2 बार ये आया 45, तो 2 ये हो गया। 3 बार ये आया है 25, तो 3 और 2 कितना 5, 4 9 6 15, और प्लस क्या हो गया के, ये हमारा क्या आ गया एन आ गया, ठीक है। सिग्मा एफ एक्स निकालो, सिग्मा एफ एक्स, इसको कंप्लीट कर लो इस तरह से। सिग्मा एफ एक्स कितना आ जा रहा है बताओ जल्दी से जरा, इन सबको जोड़ेंगे हम लोग। देखो 60 और 30 90, 60 और 30 90, 90 180, और 180 अगर इसमें जोड़ोगे, ठीक है, 180 जोड़ोगे तो 18 7 होता है कितना, 180 में जोड़ लो मेरे भाई आसानी से, कितना हो जाएगा 18 7 पता होता है 25, यानी कितना होगा 225, ठीक है। 8 7 सॉरी 255 होगा, 255 हो जाएगा, और प्लस कितना है आपका 35 के, तो 255, ठीक है, और प्लस कितना 35 के, प्लस कितना 35 के। इतनी बात सबको समझ में आ रही है यहाँ तक, बताओ जल्दी से जरा, इतनी बात सबको समझ में आ रही है यहाँ तक नहीं। 255 प्लस 35 के हमारा इस तरह से ये बन जा रहा है। इतनी बात सबको समझ में आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक, बहुत आसानी जोड़ लो भाई। 30 और 60 90, 90 180, 180 में जोड़ोगे 75 255 हो जाएगा, 255 में कितने जोड़ोगे 35 के, ये जोड़ दिया हमने। अब देखिए यहाँ पर समांतर माध्य बराबर होता क्या है, समांतर माध्य ये होता क्या है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन क्या होता है एन। तो समांतर माध्य इस बार हमें दे रखा है कितना 21.5, और सिग्मा एफ एक्स कितना आ रहा है 255 और प्लस 35 के, 255 प्लस 35 के, और एन हमारे पास कितना आया है 15 प्लस के, एन कितना है 15 प्लस के। अब क्या करोगे, तिरछी गुणा ही तो करोगे ऐसे करके, ठीक है। गुणा करो, जब 15 से गुणा करोगे 15 15 75, 7 हासिल का, 15 के 15 7 कितना होगा 22, और 2 हासिल का 15 दूनी 30, और 2 कितना 32, 322.5। अच्छा देखो इसकी गुणा दोनों से होगी, 15 से भी होगी, के से भी होगी। के से करोगे तो 21.5 के आ जाएगा बराबर में, इधर 1 से गुणा करोगे तो सेम रहेगा 255 और प्लस कितना 35 के। बात सबको समझ में आ रही है, बात सबको समझ में आ रही है। के उधर को ले जाओ, ये इधर को ले आओ, 322.5 माइनस 255 बराबर कितना होगा 35 के, और माइनस कितना 21 के, ठीक है। यहाँ पर घटाओ, यहाँ पर जब घटाओगे आप तो 0.5 तो ऐसे ही रहेगा। यहाँ पर क्या होगा 12 में से 5 जाएगा 7 आएगा, यहाँ पे 11 में से 5 जाएगा 6, ठीक है, इतना ही आएगा 67.5 बराबर किसके होगा, यहाँ पर 21 पॉइंट कितना है 21 पॉइंट आपका 5 के है, 21.5 के। तो यहाँ पे क्या होगा, इधर आप पॉइंट
से उधर आप ले जाओगे तो आपका 0.5 बचेगा, इधर रह जाएगा 4, 4 में से 1 जाएगा 3, और इधर आपका 3 में से 2 जाएगा 1, 13.5 के निकल के आएगा। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पर कैंसिल कर लो फटाफट से, कितना आ जाएगा फटाफट बताओ। 5 13 पंजे 65, 135 पंजे। आप चाहो तो 5 से 5 का पहले 5 से काट लो, जैसे चाहो वैसे कैंसिल कर सकते हो। मैंने 135 पंजे कितना होता है 675, 55 25 5 3 15 और 2 17, 5 1 5 और 1 6, यानी कि यहाँ पर k बच रहा है, इधर कितना बच रहा है 5। यानी आप बोल सकते हो यहाँ से k का मान कितना निकल के आ रहा है, k का मान यहाँ से आ रहा है आपका 5। और यही हमसे सवाल में पूछा गया था। थोड़ा सा बड़ा सवाल है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। इस सवाल में अंतर क्या है, या पिछले सवाल की तुलना में देखा जाए तो आप ऐसे समझ सकते हो, पिछले सवाल में आपसे डायरेक्ट समांतर माध्य पूछा गया, माध्य पूछा गया। इस सवाल की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो इसमें आपको समांतर माध्य दे रखा है, ठीक है, समांतर माध्य दे रखा है। और एक हमारा पद है कौन सा, यहाँ पर 35, जिसकी बारंबारता हमें नहीं दे रखी थी, यानी यहाँ पर k लिखा हुआ था, इसका हमें मान निकालना था, ठीक है। तो जब भी इस तरह का सारणी दे रखी होती है तो सिग्मा fx निकालना होता है। सिग्मा fx का मतलब पहले fx निकालोगे और fx के जितने भी हमारे पास वैल्यू निकल कर आएंगी उन सबको जोड़ना ही सिग्मा fx कहलाता है, ठीक है। अगर हम समांतर माध्य निकालने की बात करते हैं तो कैसे निकालते हैं, सिग्मा fx अपॉन n, n क्या यहाँ पर पदों की संख्या बोल सकते हैं। तो पदों की संख्या कैसे निकाली, 5 हमारा 6 बार आया तो 6 हो गया, 6 5 जो है हमारा 6 बार आया है, 15 हमारा 4 बार आया है तो 6 4 10 बार, तो ये दोनों हो गए, 3 बार ये हो गया 13 बार, 13 2 15 बार और प्लस k बार, ठीक है। तो यानी कि n हमारा यहाँ से 15 प्लस k निकल के आ रहा है। तो हमने क्या किया, समांतर माध्य बराबर सिग्मा fx अपॉन n लगाया। fx का मतलब ये सबको जोड़ के लिखा तो 255 प्लस 35 के बन रहा है, और n कितना आया है 15 प्लस k। यहाँ पर समांतर माध्य सवाल में हमें दे रखा था 21.5, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसको सॉल्व किया, कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास k का मान कितना निकल कर आया 5। तो आई होप ये सवाल आपको समझ में आया होगा। आसान सवाल है, कठिन सवाल नहीं है, ठीक है। तो टाइप 2 में इस तरह के सवाल दिए होते हैं, ध्यान रखेंगे, या तो आपसे डायरेक्टली समांतर माध्य पूछ लेगा जैसे टाइप 1 हम लोगों ने दिया था, या फिर सारणी दे रखी होगी तब आपसे समांतर माध्य पूछ सकते हैं, या फिर सारणी दे रखी होगी उसमें कोई वैल्यू हो सकता है आपकी, कोई बारंबारता ना दे रखी हो सकता है, कोई पद ना दे रखा हो। जैसे यहाँ पर बारंबारता पूछी गई है आपसे, समांतर माध्य दे रखा है इस सवाल में ऑलरेडी, हो सकता है कोई पद नहीं दिया होता, तो करेंगे हम इसी तरह से, ठीक है। प्रोसेस हमारा यही करने का रहेगा। अगर आपको लगता है कि फिर भी कोई डाउट है, आपको समझ में कुछ नहीं आया, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ, जिससे आपका डाउट को हम लोग सॉल्व कर सकें। तो मेरे प्यारे साथियों, आज के सेशन में इतना ही पढ़ना था हमें, और ये टॉपिक में इतना ही पढ़ना है। इसी तरह के सवाल बनते हैं और कोई विशेष सवाल इसमें नहीं बनता। अगर फिर भी लगता है कि सर सवाल और करवाए जाएं तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ही बना हुआ है, आप कमेंट करके बताओ। सवाल हम बहुत करा सकते हैं, सवालों की हमारे पास कमी नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि जल्दी जल्दी सिलेबस पूरा हो जाए एक बार अच्छे तरीके से, फिर हम जो है बाद में एक सैम्पल पेपर, जिसको मॉडल पेपर हम लोग बोलते हैं, बहुत अच्छे से करेंगे, बहुत मज़ा आएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, कैसी लगी आज की क्लास एक बार ज़रा कमेंट कर दो, और जो साथी ने लाइक नहीं किया लाइक करो, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। उम्मीद है सबको पसंद आई होगी क्लास आज की। तो सभी साथियों का धन्यवाद, हंसते रहो और मुस्कुराते रहो। अगले सेशन में फिर से मिलेंगे शाम को 8 बजे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। मज़े से पढ़ते रहो।